Hello friends, Assalamu alaikum. Hope so you are fine. Welcome to Microsoft Excel course with a new class. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर रोज और कॉलम्स का साइज कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमने अपनी रोज और कॉलम्स की जो हाइट है या फिर विड्थ है अपनी मर्जी के मुताबिक या फिर अपने टेक्स्ट की हाइट या फिर विड्थ के मुताबिक उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यही हमारी आज की क्लास का मेन टॉपिक है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक वर्कशीट बनाई हुई है जिसमें मैंने अपनी एक हफ्ते की सेल्स लिखी हुई है। बेसिकली इसी वर्कशीट की मदद से हम अपनी आज की क्लास को डिस्कस करेंगे, आज की क्लास को समझेंगे। सबसे पहले मैं कोई भी एक रेंडमली एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं मंडे सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है MON, तो मैं इसको फुल लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ एक चीज़। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखें मुझे अपना पूरा वर्ड मंडे नहीं नजर आ रहा। तो ऐसा हुआ क्योंकि ये जो हमारा बी कॉलम है इसकी जो विड्थ है वो हमारे टेक्स्ट की विड्थ से कम है। यानी हमारा जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ ज़्यादा है और हमारे जो ये बी कॉलम है इसकी विड्थ कम है, जिसकी वजह से हमें अपना पूरा वर्ड नज़र नहीं आ रहा। अब हमें अपनी विड्थ को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, यानी कॉलम की विड्थ को हमें इंक्रीज करना है। अब तो हम इंक्रीज कैसे करेंगे? सिंपली आपने बी और सी के दरमियान में जो लाइन है आपने इधर अपना माउस का कर्सर रखना है। जैसे आप अपने माउस का कर्सर इधर रखेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। पहले आपको कुछ इस तरह का माउस का कर्सर था, जब जैसे आप इधर लिखेंगे रखेंगे अपने माउस का कर्सर तो ये एक थिन प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसके राइट और लेफ्ट में एक एरो होगी और अप एंड डाउन में देखें तो कोई एरो नहीं है। जैसे आपका माउस का कर्सर कुछ इस तरह का हो जाए तो आपने माउस का जो सिंपली आपने काम करना है, माउस का जो राइट बटन है उसको आपने क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए आपने आगे ले आना है। और अगर आपने कम करना है तो आप इस तरह इस साइड पे आ जाएं, और अगर आपने ज्यादा करना है तो आप आगे तरफ जाएं और आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे जो साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेट किया देखें अब मेरा जो मंडे है वर्ड मुझे पूरा नजर आ रहा है, यानी अब ये अपनी फुल एडजस्टमेंट में आ गया, फुल साइज का एडजस्ट हो गया है। अब अगर मैं इसी तरह करूँ, मैं इसको ड्रैग करते हुए आगे ले जाता हूँ ताकि जो मेरे पूरे जो वीक के डेज हैं वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाए। अब ये आ गए हैं तो ये देखें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इसी तरह संडे, इन ये जो 6 डेज हैं ये अपनी फुल फॉर्म में तो आ गए, लेकिन इनका साइज एडजस्ट नहीं हुआ, ये भी हाफ नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इधर से मैं इनको सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार एक एक के अंदर जाके तो इनका साइज सही वो एडजस्ट नहीं कर सकता, इसका तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी हमने साइज रखना है हम वो कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब अगर मैं छोड़ के देखूं तो इधर भी हमें कुछ फॉल्ट नज़र आ रहा है। फॉल्ट क्या है, जब हमने इस तरह करके ये देखें सारों का कोई भी हमने साइज सेलेक्ट करके उसको छोड़ा था तो वो सारों पे साइज आ गया, यानी सारों का एक ही साइज है। लेकिन हमारे जो सेल के अंदर वर्ड्स हैं वो तो चेंज है ना। जैसे कि सबसे बड़ा जो हमारा वर्ड है वो वेडनेसडे का, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये देखें ये तो अपनी फुल एडजस्टमेंट में आ गया, लेकिन मंडे और ट्यूसडे अपनी फुल एडजस्टमेंट में नहीं आए क्योंकि ये जरा सेल खाली खाली से। ये देखिए अब ये फुल हुआ है सेल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली आपने क्या करना है, आपने दोबारा ये सेलेक्ट करना है और अब आपने खुद ड्रैग नहीं करना, आपने जस्ट इधर रखना है, दरमियान में रखना है और आपने डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद इसको सारे जो वर्ड्स हैं या सारे जो कॉलम्स हैं उनको उनकी फुल साइज के अंदर कर देगा, जो भी साइज उनको चाहिए होगा। तो अब अगर मैं देखूं तो सारों को उनका एग्जैक्ट साइज मिल गया हुआ जो उनको चाहिए था, यानी सारों कॉलम्स हैं उनको उनकी एग्जैक्ट विड्थ मिल गई हुई है जो उनको रिक्वायर्ड थी। तो ये देखें सेम टू सेम मंडे की जो एग्जैक्ट उसको विड्थ मिल गई हुई है। तो इसी तरह अगर आपने अपनी पूरी शीट को उन एडजस्टमेंट करनी है उसके साइज की, तो आपने सिंपली किसी एक के अंदर जाकर आपने डबल क्लिक करना है तो आप पूरी जो शीट है वो साइज के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ये तो अब हमने बात कर ली रो की, अब हम बात कर ले कॉलम की। सॉरी अभी हमने कॉलम की बात की थी, अब हम रो की बात करते हैं कि रो की हाइट कैसे एडजस्ट करना है। तो सिंपली आपने वही मेथड आपने फॉलो करना है और आपने ये देखिए आप ड्रैग करते हो, आपको जितना भी साइज चाहिए तो आप रख लें। या अगर ये देखें अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अपने सही साइज के अंदर नहीं है, तो मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद अपने सही साइज के अंदर आ जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट हाउ टू एडजस्ट योर रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल शीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि बर वक्त आपको हमारी मालूमात की वीडियो पहुंचती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। शुक्रिया।